ग्लैमर पसंद है ना। नाउ हम कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई विच पर्सन नीड्स विच लेवल ऑफ मोटिवेशन, किसको कौन सी मोटिवेशन की जरूरत है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी इजी टास्क टू आइडेंटिफाई द मोटिवेशन फैक्टर ऑफ अ पर्सन। द मोटिवेशन फैक्टर ऑफ अ पर्सन, फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक मास्लो ने थियरी दिया जिसको हम बोलते हैं मास्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मास्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन। मास्लो नाम का एक पर्सन था, उसने थियरी दे दिया और उसको हम कहते हैं मास्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन। कई थियरीज आए हैं, थियरी एक्स वाई आई है, डॉगलस आई है, हम लोग सब बात करेंगे। मास्लो थियरी को हम नीड थियरी भी कहते हैं, नीड थियरी। क्या कहते हैं? नीड थियरी। मास्लो ने अपने थियरी में इंसान के 5 नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। क्या कर लिया? 5 नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपका मोटिवेशन फैक्टर प्लान कर रहा है। क्या कर रहा है? मोटिवेशन फैक्टर। अब आप मुझे बताइए, ये कंपनी के लेबर्स हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं, ये मैनेजर्स हैं, ठीक है। मैंने कहा इन सबके लिए कॉमन, मैंने कहा कि जो आज अच्छे से काम करेगा, कोई अनसेफ एक्ट नहीं करेगा, मैं बॉस हूं, मैंने कहा जो अनसेफ एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको 500 रुपीज दिया जाएगा। क्या इसके लिए मोटिवेशन फैक्टर है ये? नहीं सर। इसके लिए 500 कुछ भी नहीं है, 2 लाख सैलरी है इसकी। इसके लिए है, इसके लिए भी नहीं, लेकिन इसके लिए हो सकता है। मैंने कहा कि जो अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको एक ढाबे पे लंच कराऊंगा। ये मोटिवेट हो सकता है इससे? नहीं। ये हो सकता है? ये हो सकता है। मैंने कहा 5 स्टार में लंच कराऊंगा, अब ये मोटिवेट हो सकता है? पहले वही हो सकता है, बिकॉज इसकी नीड है 5 स्टार जाना। आई बात में नहीं आई? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू मास्लो। मास्लो ने नीड को 5 जगह में बांट दिया। पहले नीड को कहा बेसिक नीड। क्या कहा? बेसिक नीड। क्या कहा? बेसिक फिजिकल नीड, जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। और आज के डेट में एजुकेशन एंड हेल्थ क्या है? एजुकेशन। इसलिए कंपनियां अपने मजदूरों के लिए स्कूल बना के देती हैं, उनके बच्चे पढ़े, हॉस्पिटल बना के देती है कि इनके बच्चों का इलाज हो। दैट इज फॉर नथिंग, दैट इज फॉर द मोटिवेशन। आप जब सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो सरकारी क्वार्टर मिलता है, क्यों मिलता है? मोटिवेट करने के लिए, बेसिक नीड है, राइट। देन आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड मतलब टेम्पररी जॉब थी, मैंने परमानेंट कर दिया, यानी कि 2 साल परफॉर्मेंस दो, आपको परमानेंट कर देंगे। सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? आपको हो गई। यस सर। देन आता है सेल्फ स्टीम, ईगो, स्टीम नीड, ईगो। ये क्या होता है? इसमें आती है आपको पावर। क्या मिलती है आपको? पावर। जैसे प्रमोट कर दिया, टीम लीडर बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया, क्या मिल रही है आपको इसमें? पावर। तो आपकी अपनी डिग्निटी आ रही है, नहीं आ रही है? देन इसके बाद आता है आपका सोशल नीड। सोशल नीड, सोशल नीड मतलब कंपनीज की पार्टीज में आप जा रहे हैं, आपको कार दे दिया। पहले कंपनी के बस में धक्के खा के जाते थे, अब कार से जा रहे हैं। सोशल नीड है कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड सोशल नीड। छुट्टी पैकेज दे दिया, सोशल नीड, राइट। एंड देन वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब टॉप लेवल, पीक लेवल, द हाईएस्ट लेवल। आपको बढ़िया बंगला दे दिया, 1 क्लास गाड़ी दे दिया, मर्सिडीज कार दे दिया, दिस ऑल विल कम एट द टॉप लेवल। इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। तो जनरली जो हम वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, इन 2 चीजों से मोटिवेट करते हैं।
सुपरवाइजर्स को जो मोटिवेट करते हैं इन दो चीजों से मोटिवेट करते हैं, और मैनेजर्स को जो मोटिवेट करते हैं हम इससे मोटिवेट करते हैं। आई बात समझ आई? दिस इज द मोटिव। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वर्कर्स नीड व्हाट, विच वर्कर्स नीड व्हाट, किस वर्कर को किस चीज की जरूरत है हम आइडेंटिफाई करके और उनको हम मोटिवेट करने की टेक्निक को डेवलप करते हैं और बनाते हैं। अगर मैं वर्कर जो डेली लंच लेके आते हैं, मैं बोलूं कि जो जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो जो लोग सेफ्टी रूल्स को मेंटेन करेंगे, उनको दोपहर का लंच कंपनी की तरफ से डेली कैंटीन में फ्री कूपन्स मिल जाएगा। डेफिनेटली दे विल बी मोटिवेटेड। लेकिन मैं इन लोगों को बोलूंगा, वो मोटिवेट होंगे इससे? नहीं। एंड दिस थियरी इज वेरी मच इफेक्टिव। सबसे ज्यादा बहुत ही फेमस थियरी है और बहुत ही हर कॉर्पोरेट, हर कंपनी इस थियरी को इंप्लीमेंट करती है और आपको भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको भी इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं इस तरह से इंप्लीमेंट होता है सेफ्टी में। सेफ्टी के शूज आते हैं कई तरह के। सेफ्टी का शूज कैट कंपनी बनाती है, वुडलैंड बनाती है, और एक नॉर्मल शूज। गेटिंग मी नॉट? तो जो कैट का वुडलैंड का है महंगा शूज होता है। तो वर्कर्स को आप उस शूज से मोटिवेट कर सकते हैं, वर्कर्स को उस शूज से मोटिवेट कर सकते हैं। वर्कर्स को चाहिए एलईडी टीवी, घर में क्या चाहिए? आप उस टीवी से वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं कि जो भाई फाइनल अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक 42 इंच की 36 इंच की क्या मिलेगी? डिस्प्ले टीवी मिलेगी, टेलीविजन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एलईडी और एलसीडी व्हाटएवर। दे विल मोटिवेटेड। इनके लिए उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्कर्स को आप बता सकते हैं कि हु विल मेंटेन द गुड सेफ्टी ओवर हियर, दे विल गेट बोनस, दे विल गेट बोनस। और आप दिखा सकते हैं ट्रांसफर ऑफ वर्कर्स। ट्रांसफर ऑफ वर्कर्स मतलब कि ये प्रोजेक्ट से अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, ग्लैमरस साइट है, जैसा सऊदी अरब में होता है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन जगह होती है, 4-5 जगह सऊदी अरब में है। तो वर्कर्स को बताएंगे जो अच्छा उसको ट्रांसफर करेंगे रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन बहुत ही हाईटेक एरिया होता है, हाइजीन एरिया होता है और बहुत ही सेफ एरिया है और मतलब ग्लैमरस एरिया है। जैसे कि सेंट्रल दिल्ली जैसे, यहाँ पे जो सेंट्रल दिल्ली इंडिया में नहीं, इंडिया में तो जगह है ही नहीं, रॉयल कमीशन जगह ही नहीं है इंडिया में। जैसे जमशेदपुर एक जगह है इंडिया में, जमशेदपुर का एक डिस्टोपुर अगर आप जाएंगे, टिस्को एरिया, दैट इज लाइक रॉयल का मतलब कि वहां पे हुकूमत ने उसको पूरी कंपनी मैनेज करती है उस एरिया को। वहां लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग विल बी मेंटेन इन अ वेरी हाईटेक वे, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन मोटिवेट द वर्कर्स। क्लोथिंग से मोटिवेट कर सकते हैं आप उनको, फेस्टिवल क्लोथिंग से मोटिवेट कर सकते हैं। फेस्टिवल्स पे फैमिली क्लोथिंग दे दिया आपने, फैमिली आउटडोर से एक को आप मोटिवेट कर सकते हैं। ट्रिप्स वगैरह, ट्रिप्स और आपने दे दिया छोटे मोटे। दिस इज हाउ वी कैन मोटिवेट द वर्कर्स एट डिफरेंट लेवल्स, राइट? ये हो गई मास्लो की थ्योरी और इसको हम नीड थ्योरी भी कहते हैं। द सेकंड थ्योरी इज थ्योरी XY। क्या है? थ्योरी XY। थ्योरी XY क्या कहता है? थ्योरी XY वर्कर्स को दो पार्ट में बांटता है। क्या करता है? दो पार्ट में बांटता है। ये समझिएगा ध्यान से, ये थ्योरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही फर्क होता है आप एक ट्रेड मैनेजर में और नॉर्मल मैनेजर में, आप इन थ्योरीज को इंप्लीमेंट करना जानते हैं। इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको। इसी तरीके से थ्योरी XY कहता है कि वर्कर्स को दो पार्ट में बांट दिया, एक X में एक Y में। कहता है X वाला बहुत ही वफादार है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, वो आया है जो काम दिया वो काम करके, मतलब इट इज टेलिंग टू ट्रस्ट द वर्कर्स, कि वर्कर्स पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, काम दे दो और उसको बीच में डिस्टर्ब मत करो, शाम को काम करके आपको रिपोर्ट बना के शाम को देके जाएगा। दूसरा कहता है वाई डोंट ट्रस्ट द वर्कर्स, वो बार बार वर्कर्स को सुपरवाइज करने की बात करता है। आपने कंप्यूटर पे वर्कर को बिठा दिया, आया गुड मॉर्निंग करके बैठ गया, अपना फेसबुक अपना जीमेल खोल के बैठ के दिन भर चैटिंग वैटिंग करके शाम को काम हो गया, सर पूरे दिन तो बैठा था काम ही नहीं हुआ, कल करके जमा करके दूंगा। दूसरा वर्कर आया, उसको काम दिया आपने करके, 5 बजे का टाइम था, 3 बजे काम लाके सबमिट करके देता हूं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्कर, कौन X टाइप है कौन Y टाइप है।
अगर वाई टाइप है तो उसको सुपरविजन देना पड़ेगा आपको बार बार, यू हैव टू सुपरवाइज देम कंटिन्यूअसली। हर 2 घंटे के बाद कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस है, हाँ जी कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना % काम खत्म हुआ, प्रोग्रेस करना। वैसे ही वर्कर्स को साइट पे जाकर देखना पड़ेगा कौन हेलमेट पहना है, कौन नहीं पहना है, बेल्ट पहना है, सेफ्टी बेल्ट पहना है, नहीं पहना है, शूज पहना है। कुछ वर्कर्स इतने डेडिकेटेड होते हैं कि आपको देखने की उनको जरूरत भी नहीं है, वो आप जब 10 दिन काम करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। 10 दिन काम करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये वर्कर्स। जैसे हमारे स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे तो कुछ बच्चों का होमवर्क टीचर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पता है वो अंडरस्टूड करके लाया ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी करके रोज उनको डांटना पड़ता है, डायरी में लिख के देना पड़ता है, वो जो कॉपी ला होमवर्क किया नहीं किया दिखाओ। व्हाई? बिकॉज दे आर टाइप वाई। और जो टाइप एक्स वाले हैं बिल्कुल फुलफिल्ड है, टाइम पर रेडी है। उसी तरीके से पर्सनालिटी टाइप भी 2 तरह की होती है, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी। तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं उनको 2 पर्सनालिटी में बांट दी जाती है। पर्सनालिटी क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, डेवलप कर सकते। पर्सनालिटी कैन बी चेंज, पर्सनालिटी कैन बी चेंज बट इट कैन बी डेवलप्ड। इसको और अच्छा किया जा सकता है, इसको निखारा जा सकता है, इसको बढ़िया किया जा सकता है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। राइट ना? तो मैं बता रहा पर्सनालिटी में वर्ल्ड में 2 टाइप में पर्सनालिटी बांट दी जाती है, एक टाइप ए और टाइप बी। हो सकता है आप एक ही फैमिली में 4 भाई हैं, 3 भाई टाइप ए के हो, 1 भाई टाइप बी का हो, 2 टाइप ए के हो, 2 टाइप बी के हो। टाइप ए वालों की यह खासियत बताई जाती है कि टाइप ए वाला हर काम जल्दी जल्दी करेगा। क्या करेगा? फास्ट करेगा, जल्दी खाएगा, जल्दी बोलेगा, जल्दी उठेगा, जल्दी चलेगा, फटाफट करेगा। टाइप ए वाला क्या करेगा? हाईली मोटिवेटेड, बहुत मोटिवेटेड है। टाइप ए वाला क्या करेगा? बड़े बड़े रिस्क लेगा, रिस्क लेने से कभी नहीं घबराएगा, खूब रिस्क लेगा। राइट? लेकिन टाइप बी वाला क्या करता है? बहुत लेजी, हर काम धीरे धीरे, कोई मोटिवेशन नहीं है, हर चीज में सेटिस्फाइड है। तो क्या हो गया? टाइप बी। सरकारी बाबू जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको कुछ नहीं, उनको पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, एक बार नौकरी मिल गई है, रिटायर कर जाऊंगा, क्लर्क बन के हुआ हूं, क्लर्क में मुझे रिटायर कर जाना है, हौलदार में ज्वाइन किया है, हौलदार में रिटायर कर जाऊंगा, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, 12 बजे लंच कर लेना, शाम को रात में 8 बजे डिनर कर लेना, सो जाना, यही रूटीन होती है उनकी। एंड थिंक अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट पीपल ऑल द टाइम घर आ भी गए ऑफिस से फिर भी लगे हुए फोन पे काम कर रहे हैं। सुबह फटाफट आप वाइफ पुकारी है, भाई ब्रेकफास्ट तो कर लो, अरे छोड़ो ब्रेकफास्ट, भाग के चला गया ऑफिस। व्हाट इज दैट? दैट इज टाइप। तो ये जो लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो कभी इस तरह की चीजों में घुसते ही नहीं है, लेजी वर्क्स में। अब मैं बताया कि अब टाइप ए वाला, टाइप बी जो है, जो लेजी है, उसको एक्सपर्ट बनाया जा सकता है बाय द मींस ऑफ ट्रेनिंग, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप की जा सकती है। आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैंने वहां देखा, वहां बच्चे टाइप ए वाले भी जाके वहां टाइप बी बन जाते हैं, इतने लेजी बन जाते हैं। कभी गए यूनिवर्सिटी, मिले अलीगढ़ वालों से? It's very fact. I have seen, I have observed. I went there और मैं अपने दोस्त के साथ हॉस्टल में रुका था, मैं सुबह भाग आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, because I am type A. Because I am type A. मैं देखा उठ रहा है आधे घंटे में, तो सो के बेड पे आधे घंटे के बाद उठ रहा है, और 1 घंटे तो वॉशरूम में लगा दिया उसने, आने के बाद 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इतना टाइम है उसके पास। He adapted, उसकी पर्सनालिटी वैसी नॉलेज हो चुकी है। अब जब वो किसी कंपनी में जाएगा तो कंपनी को जब भगाएंगे तो उसकी पर्सनालिटी चेंज होकर फिर टाइप ए में कन्वर्ट होगी। बिकॉज हर किसी को आज की डेट में एफिशिएंसी चाहिए, स्पीड चाहिए, स्मार्ट। तो आप ये चीज रिलेट करेंगे कि पर्सनालिटी टाइप आपको अपने फैमिली में भी मिल जाएगी, 2 तरह के लोग मिल जाएंगे, 3 तरह। कई बार आप जब इन्वायरमेंट में घुस जाते हैं, आप बहुत एक्टिव रहे हो, तो ना कहते नहीं है कि यहां तो इनके टैलेंट की कदर ही नहीं है, यहां टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। मतलब आप ऐसे माहौल में चले गए हैं जहां पे आपको अब उनकी फॉलो करके वैसा बन जाना है। बहुत ईमानदार आदमी भी पुलिस की नौकरी जब पकड़ेगा ना तो उसको चोरी करना सीख ही जाना। तो मैं बताया पर्सनालिटी कैन नॉट बी चेंज, इट कैन बी डन। बात समझ आ रही? तो दिस इज अबाउट थ्योरी एक्स एंड वाई एंड पर्सनालिटी ए एंड बी टाइप पर्सनालिटी, राइट? तो इसके बाद जो टॉपिक आती है दैट इज कॉल्ड, हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। एक इंपॉर्टेंट, मतलब लीडर एक अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, राइट? नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। ध्यान से समझिएगा कम्युनिकेशन को। और एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो अपनी बात को ना कभी बता पाएगा ना समझा पाएगा, सारी टैलेंट अंदर की अंदर रह जाएगी और वह जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा, पूरी लाइफ सेफ्टी ऑफिसर ही रह जाएगा। हो सकता है डिमोट कर दिया जाए और वो बन जाए असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर, अगर उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरचेंज। क्या करना? इंटरचेंज। अगर हम बात करें मैनेजमेंट वर्ल्ड में व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द सबऑर्डिनेट। ये मैनेजमेंट है, ये सबऑर्डिनेट्स है, तो कम्युनिकेशन इनको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कम्युनिकेशन। So if you define communication, communication is a bridge between the management and the code. ब्रिज क्या करता है? पुल क्या करता है? जो जोड़ता है ना, जोड़ता है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देता है। वैट इज से कम्युनिकेशन भी एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है किसको? मैनेजमेंट को सबऑर्डिनेट से। क्या करता है? मैनेजमेंट को सबऑर्डिनेट से कनेक्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। राइट? Now, communication is of different types. Communication is of different types. एक अच्छा communicator, who can be a good communicator? The most important thing required for communication is language, action, gesture. ऐसा कहा जाता है कि 80% इंसान अपनी बातें अपने gesture से कह देता है। Yes, sir. 80%। Have you seen चार्ली चैपलिन? Yes. कोई भी इसमें वो आवाज किया है? नहीं, बट ही मेक एवरीबॉडी स्माइल एंड लाफ अपने गेस्चर से, अपने एक्शन से। एक आता था मिस्टर बिन। Yes, sir. मिस्टर बिन, वो कहीं बोलता था? नहीं। बट ही स्पोक लॉट ऑफ थिंग्स विथ हिज एक्शंस, विथ हिज गेस्चर्स। राइट? कई बार कम्युनिकेशन फेलियर होता है। क्या होता है? फेलियर। पुअर इंटरप्रिटेशन से, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन से। प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? फेलियर। फेलियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड, जैसा मैं बात करता हूँ मोटिवेशन में, मैंने बोला मैं आप लोगों का एक कल टेस्ट लेने वाला हूं, टेस्ट में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। क्या दूंगा? चॉकलेट। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोगों को चॉकलेट तो नहीं देना चाहिए, चॉकलेट दूंगा। राइट? सबने सुनिए चॉकलेट? यस सर। आपने क्या समझा? कौन सा चॉकलेट? डेयरी मिल्क। आपने? किट कैट। आपने? टेस्ट कौन सा होगा? आपने फ्लेवर समझ लिया? नहीं, आपने चॉकलेट मैंने बोला। हाँ। आपने अच्छा। कौन सा चॉकलेट समझ लिया? इंटरप्रेट कर लिया। बस इतना बताइए मुझे। कोई सी भी कोई भी मतलब। कोई मतलब नाम बताइए आप। सिल्क। सिल्क। आपने? डेयरी मिल्क। 5 स्टार। अच्छा चलिए, मैंगो बाइट। आपने? मंच। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। इतने लोगों ने डेयरी मिल्क और मैंने कहा था कि मैं एक लेयर्स दूंगा। मेरे मन में था मेरे मन में क्या था कि मैं एक लेयर्स दूंगा और आप लोगों ने डेयरी मिल्क 100 रुपए वाला, 80 रुपए वाला, 50 रुपए वाला ड्रीम में देंगे। और मैं आप लोगों ने टेस्ट दिया और जब जो सबसे अच्छा किया मैं उसको निकाल के जेब से एक लेयर्स पकड़ा दिया। बाकी उन्होंने कहा अच्छा हुआ हम फेल कर गए, हमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया। राइट? द थिंग इज दैट मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया। मैंने प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया एंड दैट लैड्स टू माय कम्युनिकेशन फेलियर। यहां सिर्फ 1% इंटरप्रेट किया, चलो तो ये 90% लोगों में तो फेल हो गया कम्युनिकेशन, तो मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ? कई बार हम कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को मिसगाइड भी कर देते हैं। ओवर कम्युनिकेशन, ये था अंडर कम्युनिकेशन, ये कम था।
कई बार हम एक्सेस कम्युनिकेशन कर जाते हैं, जैसे कि मैंने अनाउंस कर दिया कि अगर आपने मुझे वोट किया तो सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए 15 यूं ही आ जाएंगे, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। बाद में मैंने कहा कि वो तो एक इलेक्शन के लिए कैंपेन का एक वर्ड था, बाद में कहा वो, मैंने ये उस टाइम नहीं कहा कि इलेक्शन कैंपेन वर्ड में वोट नहीं मिलेगी। तो द थिंग इज दैट कि ये ओवर कम्युनिकेशन हो गया। मैंने क्या कर दिया? ओवर कम्युनिकेशन कर दिया। तो ओवर कम्युनिकेशन ऑल्सो लीड्स टू कम्युनिकेशन फेलियर। आधी बात नहीं आ रही है ना? ये तो हो गया एक्सेस कम्युनिकेशन, ओरल और अंडर कम्युनिकेशन। ना हो अब हम कम्युनिकेशन, आप सोचिए कभी कभी आप अपने घर में कैसे बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, यस सर। एक स्टाइल होता है। दोस्तों से कैसे बात करते हैं, कुछ और स्टाइल होता है। आपका है, मेरा है, ठीक है। दोस्तों से बात करते हैं, कुछ और स्टाइल होती है। मुझसे बात करते हैं, कोई और स्टाइल होती है। कंपनी में काम करेंगे, बॉस से बात करें, कुछ और। योर स्टाइल इज चेंजिंग एट डिफरेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप ऑर्डर करेंगे, जो वहां से बात करेंगे उसका स्टाइल कुछ और होगा। होटल मैनेजर का कम्युनिकेशन कुछ और होगा, बैंक वाले का कुछ और होगा, सेल्स वाले का कुछ और होगा, पुलिस वाले का कम्युनिकेशन स्टाइल कुछ और। दे हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पे पोलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत है, कहीं पे रूड कम्युनिकेशन की जरूरत है, कहीं पे फ्रेंडली कम्युनिकेशन की जरूरत है कि नहीं है जी? यस सर। नहीं है? Different types of communication as required at different workplaces at different situations. Now, तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल। ये दो तरह के कम्युनिकेशन हो गए। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप ऑफिशियल यूज में कर रहे हैं, किसी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जहां पे अबे क्या कर रहा है, अबे इधर आ जा, ऐसे बात नहीं कर सकते। यहां पे आपको सर करके बात करना पड़ेगा, प्लीज करके बात करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके बात करना पड़ेगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप जैसे चाहे वैसे बात कर लेते हैं, फैमिली में, दोस्तों में, ये सारा का सारा क्या हो गया? इनफॉर्मल। लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी अलग अलग कैटेगरीज होने चाहिए, इनफॉर्मल के भी अलग अलग कैटेगरीज होने चाहिए। फॉर्मल कैटेगरीज कैसे हो सकते हैं भाई? प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। क्या होता है? बॉस अगर कम्युनिकेट कर रहा है सबऑर्डिनेट से, उसका स्टाइल कुछ और होगा। सबऑर्डिनेट बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है, उसका स्टाइल कुछ और होगा। रेस्टोरेंट में हॉस्पिटैलिटी की जरूरत होती है, वहां कम्युनिकेशन स्टाइल कुछ और होगा। नहीं होगा जी? एयरलाइंस में हॉस्पिटैलिटी की जरूरत होती है, वहां कम्युनिकेशन कुछ और होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे ही फॉर्मल में बेस्ट फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन स्टाइल कुछ और होगा, नॉर्मल फ्रेंड के साथ कुछ और होगा, फादर के साथ कुछ और होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस व्हाइल वी आर हैंडलिंग एट द वर्क। दिस इज नाउ एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सिचुएशन को समझे एंड देन कम्युनिकेट करे। राइट नाउ कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने बताया कि 80% हम कम्युनिकेशन अपने गेस्चर से कर लेते हैं। कम्युनिकेशन को हमने 3 तरह में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3। नंबर 1 ओरल, रिटेन एंड साइलेंट। ओरल, रिटेन एंड साइलेंट। ओरल कम्युनिकेशन में 2 लोग होते हैं, एक होता है स्पीकर और लिसनर। स्पीकर और लिसनर। स्पीकर का मतलब हो गया बोलने वाला और लिसनर का मतलब हो गया सुनने वाला। जैसे स्पीच, लेक्चर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारा क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन, राइट? देन वी हैव रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में राइटर होता है और रीडर होता है। कौन होता है? राइटर एंड रीडर। This is called written communication. There are 2 persons. One is the writer, other one is reader. Right? जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल,
साइलेंट में आ गई हाँ? साइलेंट में आ गई न्यूज़पेपर तो आदमी चुपचाप ही पढ़ता था चुपचाप से पढ़ तो रहे हो, जी किसने लिखा तो है। जी जी साइलेंट कैसे हो गया? चुपचाप से मतलब बताऊंगा साइलेंट क्या होता है। जी अभी साइलेंट नहीं मत पहुंचिए, अभी रिटर्न तक ही रहिए, साइलेंट में बताऊं। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, कोई लिखा है आप पढ़ रहे हैं। साइलेंट में क्या होता है? जेस्चर्स पिक्चर पोस्टर्स या फिर एक्शन, और इसको करने वाला होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है? पिक्चर या एक्शन, और उसको इंटरप्रेट करने वाला होता है इंटरप्रेटर। जैसे मैंने पिक्चर लगा दिया नो स्मोकिंग, दैट इज कॉल्ड साइलेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस सर। साइन लगा दिया नो स्मोकिंग का, देख के आप समझ गए ये स्मोकिंग नहीं करना है। मैंने इशारा किया बैठ जाओ, सीट जाओ। मैंने इशारा किया मतलब यू वांट वाटर, यू वांट ड्रिंक, राइट। मैंने आंख दिखाया थे मतलब मैं गुस्सा हो रहा हूं। लॉट्स ऑफ एक्शंस विल बी कमिंग, और उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सर नो स्मोकिंग का अगर साइन लगा हुआ है तो वो हो गया साइलेंट, साइलेंट लेकिन अगर नो स्मोकिंग लिख दिया हुआ है तो रिटन written हो गया। रिटन हो गया। हम्म। मैं बोल रहा हूं तो ओरल हो गया, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग कई बार हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कहां पे ओरल की जरूरत है, कहां पे रिटन की, कहां पे साइलेंट। यू माइट हैव सीन, जब घर में कोई गेस्ट आते हैं और गेस्ट के टेबल पे सारी चीजें लगा दी जाती हैं, और छोटा बच्चा जो दौड़ रहा होता है चीजों की तरफ, बिस्किट्स की तरफ और मिठाइयों की तरफ, तो मदर क्या करती है? साइलेंट कम्युनिकेशन। साइड आके दिखाती है, आके दिखाती है। बच्चा समझ जाता है कि हाँ मम्मी गुस्सा हो रही है, साइड हो जाओ। उसको वहां पे साइलेंट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। बट आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट बना के सबमिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन। और आप कहीं किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वहां पे ओरल भी चाहिए, रिटन भी चाहिए, साइलेंट भी चाहिए, तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड यू हैव टू अडॉप्ट फॉर व्हिच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर व्हिच मेथड ऑफ वर्क। अब दिल्ली मेट्रो में आप जब चढ़ते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन होती है दिल्ली मेट्रो से, कई जगह से कम्युनिकेशन होती है। कैसे कैसे होती है भाई? अनाउंसमेंट्स होते हैं। पहले आप गेट पे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े Yes, बोर्ड sir. आपसे कम्युनिकेट करते जाती है, टोकन लेते हैं, वहां पे कम्युनिकेशन होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं ट्रेन के पास, फिर सिंबल्स होती है, वहां कम्युनिकेट करता है ये ट्रेन आने वाली है, ये जाने वाली है। फिर आप ट्रेन के अंदर जाते हैं, अनाउंसमेंट साउंड से आपसे कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स आर बीन यूज्ड फॉर टू कम्युनिकेट। समझ आ रही है? उसी तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक वाले, रोड डिपार्टमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है, बात करती है। कैसे बात करती है भाई? एयरपोर्ट के लिए सीधे जाओ तो बोलता नहीं है कोई, बोलेगा? Yes, sir. हर कार वाले को भाई रोको तो हाँ भाई हाँ एयरपोर्ट जाना, सीधे जाओ, ऐसे बोल सकते नहीं। कैसे करना पड़ेगा? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, एरोज लगाने पड़ेंगे, लोग उसको फॉलो करके जाएंगे। रिटन एंड साइलेंट हुआ, बोर्ड लगा हुआ। साइलेंट लगा दिया, लिख भी दिया है, दोनों हो गए, साइलेंट एंड रिटन दोनों हो गए। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एट वर्क प्लेस। सेफ्टी डिपार्टमेंट तीनों कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। ट्रेनिंग दे रहा है, पोस्टर लगा रहा है, बोर्ड्स लगा रहा है, साइनेजेस लगा रहा है। तो these all types of communications are required for the safety department.